जय हिंदू राष्ट्र। रणवीर अल्लावादिया अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया है। चारों तरफ से लोग बाण बरसा रहे हैं, जिसके बस में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। मैं समाज से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं रणवीर अल्लावादिया का हिमायती नहीं हूँ। प्रयागराज जब घोषित हो गया तो अल्लावादिया क्या होता है? ये बेसिकली इलाहाबादिया है इसको। तो मगर मैं पूछना चाहता हूँ समाज से कि इसके लिए ये स्थिति आई कैसे? एक फिल्म आई थी गोविंदा और उसके साथ ये करीना की बहन करिश्मा कपूर थी, सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे। कौन थे देखने वाले? कौन फिल्मों में बैठ के उस पर सीटियां बजाते थे? किनको इसमें प्रसन्नता होती थी? सोशल मीडिया का सर्वाधिक बड़ा ट्रैफिक पोर्न साइट से आता है और ये 87% है। कौन देखता है ये पोर्न? किसका काम है? रणवीर अल्लावादिया के जो हरकतें हैं, जो बातें करता है, वो दूसरे से बात कर रहा है, भद्दी ढंग से सवाल पूछ रहा है, गालियां बक रहे हैं। आखिर ये करता कौन है और इसका मार्केट कौन है? खरीदता कौन है इसको? नेटफ्लिक्स में हिंदी की फिल्में देख लीजिए, जो लंबे लंबे सीरीज आ रहे हैं, उसमें गे कल्चर, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भरे पड़े हैं। टीवी पर जो सीरीज आ रही हैं, सोप ऑपेरास आ रहे हैं, उसमें नॉर्मल है एक महिला 4-4, 5-5 लोगों से यौन संबंध बनाती है। इस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही हैं। कौन देखता है इसको? एक पुराना गायक, जो अब पुराना हो गया है, अभी कोई 7-8 साल पहले वो उभरा था और उभर नहीं पाया था, उसकी चर्चा नहीं हुई थी। मैं यो हनी सिंह की बात कर रहा हूं। वो बाद में मुकर गया कि मैंने ये गाना नहीं गाया है। कोई भी सुन के बता सकता है। ये अल्लावादिया तो कुछ भी नहीं कर रहा। जो हनी सिंह ने गाना गाया था, उसके करोड़ों व्यूअर्स कौन थे? आखिर हमें ध्यान तो करना पड़ेगा। ये नैतिक मान्यताएं क्या हैं, कहां तक जा सकती हैं, इसे हमें तय करना पड़ेगा। कोर्ट फैसला दे रही है कि छोटे कपड़ों में डांस करना अपराध नहीं है। फिर अगर आप, कोर्ट ये फैसला दे रही है, इस प्रकार के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, जज लाने का प्रयास हो रहा है जो घोषित गे है, जो एक विदेशी पुरुष को कहता है ये मेरा पति है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जज के नाते लाने की बात हो रही है। इसका परिणाम क्या होने वाला है? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गेज के खिलाफ हूं या मैं लेस्बियंस के खिलाफ हूं, मगर इन बातों के सार्वजनिक प्रदर्शन, ये दीवारों के बीच की बात है, बेडरूम्स की बात है। कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में क्या करता है, ये उसका मामला है कानूनी रूप से भी। और अगर सार्वजनिक मंच पर ये बात नहीं आती तो फिर कोई समस्या नहीं है। समाज इसमें टांग डाले, इसकी आवश्यकता नहीं है और डाल भी नहीं सकता। मगर अगर ये सार्वजनिक मंचों पर आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि एक विदेशी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की तैयारी, इसीलिए रस्साकशी केंद्र सरकार के साथ हो रही है कि केंद्र सरकार ने फाइल अप्रूव नहीं की, इस बात की खींचातानी हो रही है। तो देश जा कर रहा है। किशोरावस्था में, तरुणाई में हार्मोन्स प्रबल होते हैं, सेक्स की इच्छा करती है, स्वाभाविक है। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये सामान्य भी है। मगर हम इसे कहाँ तक ले जाएंगे? क्या ये सारी चीज़ें सड़कों पर शाम ढलते ही अंधेरे पार्कों में जिसकी जो इच्छा वो करे, इस तरफ हम ले जाना चाहते हैं? तो इसी ने कौन सी भैंस खोल ली है रणवीर ने? समाज को इसकी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो ये हरकतें कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो गे एक्टिविज्म के पैरोकार थे, मगर जब उनके भतीजे ने इस रास्ते पर कदम रखना चाहा तो सबसे आगे विरोध करने वाले वो थे।
जैसे हिजड़ों में परंपरा है, हिजड़े अपने शव को, अपने साथी जब मरता है तो उसको 3 बजे के बाद आधी रात में लेकर जाते हैं और चारपाई पर, उल्टी चारपाई पर उसको खड़ा बांधते हैं। चारपाई ऐसे नहीं रहती, खड़े ऐसे लेकर जाते हैं, उसके शमशान में ले जाकर बाल काट देते हैं, उसका सारा मेकअप पोत देते हैं, साफ कर देते हैं, और उसके बाद चप्पलों जूतों से उसकी पिटाई करते हैं, जिससे वो अगले जन्म में हिजड़ा न बने। कारण इसलिए कि वो जानते हैं जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें विवश है, मगर ये जीवन अच्छा जीवन नहीं है। तो रणवीर से पहले ये बात हमें विचार करनी पड़ेगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सारे मानक, सारे मानव मूल्य, सारी सामाजिकताएं, सारी शुचिताएं हम खुद ढेर कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद हम सोचते हैं कि किसी एक कोने से कोई एक व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। जय हिंद राष्ट्र।